नमस्कार दोस्तों सारे वेबसाइट और न्यूज़पेपर एक खबर से पूरी तरह आच्छादित रहे कि पश्चिमी देशों का मोदी के ऊपर जो गुस्सा है उससे वो आग बबूला हैं। जब वो पुतिन से मिले थे, उनके गले लगे थे। हालात इस कदर ख़राब हो गए थे कि ज़ेलेंस्की ने, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कह दिया था कि भारत के यानी कि लोग सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के मुखिया, दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे से गले मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो बात कही गई ये अंदर तक छुपी होगी। हालांकि विदेश मंत्रालय इस मामले पे थोड़ा बहुत उन्होंने यूक्रेन के एम्बेसडर को बुलाया था, लेकिन मोदी को ये बात अब चुभी है कि अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा वेस्ट है वो मोदी के खिलाफ हो चुका है। बल्कि एरिक गारसेटी, जो अमेरिका के भारत में राजदूत हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे तो हैं, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं कि टूट ना सकें। शायद पहली बार भारत के विदेश मंत्रालय में इन कंपन को महसूस किया गया है। डैमेज तो हो चुका है, उस डैमेज को अब मीट करने के लिए या मिटाने के लिए अब मोदी की एक संभावित यात्रा यूक्रेन की हो सकती है। और इसको एक नया नाम दिया जा रहा है कि यूक्रेन में वो उनसे मिलने नहीं जा रहे, बल्कि मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन करने जा रहे हैं। दरअसल मोदी की इमेज को फिर से वेस्ट के अंदर रीसेलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो वहाँ पर कोई मध्यस्थता मीडिएशन करने नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि वहाँ मीडिएटर के तौर पर हैं। और इस पर अभी सिर्फ विचार ही चल रहा है कि वो वहाँ पर क्या युद्ध रोकने के लिए कोई प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन क्या यूक्रेन को प्रस्ताव मंजूर होगा? जबकि ख़ास तौर से ईस्टर्न यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से रूस पहले ही हथिया चुका है और भारत ने हमेशा कहा है कि आप दूसरे की सॉवरेनिटी और बॉर्डर का अपमान नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। तो क्या रूस इस समझौते के अंतर्गत उस ज़मीन को वापस देने को यूक्रेन को तैयार होगा? देखिए, पुतिन से अच्छे रिश्ते होने का मतलब ये नहीं कि पुतिन भारत की बात मानेगा, बल्कि पुतिन ने जब मोदी जी मॉस्को में थे तभी उन्होंने वहाँ पे हमला किया था बच्चों के हॉस्पिटल पे और बच्चों की हत्या कर दी थी। मुझे लगता है कि जानबूझ के पुतिन ने ऐसा किया और मोदी की वहाँ पर बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, ह्यूमिलेशन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे रहते हैं और एक हीनस क्राइम पुतिन करते हैं और बच्चों के हॉस्पिटल पर हमला करके बच्चों की हत्या करते हैं। इसका पाप भी तो आखिरकार किसके सिर पर आएगा, ये भी सोचिएगा। रशिया का मीडिया अब इस खबर के ऊपर थोड़ा चौंक गया है कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जा सकते हैं, ज़ेलेंस्की से मिल सकते हैं, कि 23 अगस्त को कीव में जा सकते हैं। और साथ में जयशंकर और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ख़ास तौर से जो अजीत डोवाल हैं, वो कुछ न कुछ बात हो रहा है। दरअसल जब से भारत के प्रधानमंत्री रूस गए हैं, तब से पश्चिम देशों के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आग बबूला हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एक हमारे विशेषज्ञ हैं ब्रह्मा चैलानी, जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और स्ट्रैटेजी, जो कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो होती हैं, जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन होती है, उसके भी एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि अल्टीमेटली वो कीव में जाके, यूक्रेन जाके क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर वो युद्ध विराम करना चाहते हैं तो युद्ध विराम का रास्ता मॉस्को से होकर नहीं जाता है, युद्ध विराम का रास्ता वॉशिंगटन से होकर जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव ये तय करेंगे कि युद्ध विराम होगा या नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी की इस पहल का कोई स्वागत करेंगे या उस पर एक्शन करेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मोदी भी वहाँ जाके अपनी जग हंसाई ना करवा लें और कहीं ना कहीं उनका हश्र भी वही हो जो बाकी लोगों का मीडिएशन के कारण हुआ है। मैं समझता हूँ कि भारत का ये जो मूव है, यहाँ पर शायद बहुत सारे लोग स्वागत तो करेंगे, लेकिन उससे कुछ निकलेगा मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक रूस उसकी भूमि को न छोड़ दे, विड्रॉ न कर ले और जो ईस्टर्न यूक्रेन का बड़ा हिस्सा जो हथिया लिया है उसको वापस यूक्रेन को सौंप न दे। तो क्या मोदी के अंदर ये हिम्मत होगी कि वो जाके कहेंगे ज़ेलेंस्की के साथ बात करते हुए कि मैं पुतिन से कहूँगा कि आपकी ज़मीन वापस करें और सॉवरेनिटी का उसके बाद क्या कहते हैं कि सम्मान करें?
ज़ेलेंस्की ने तो कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र नेता को दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी को गले लगाते देखना बड़ी निराशा की बात है और शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका है। इस पर सफाई देने के लिए विदेश मंत्रालय ने रूस अपना यूक्रेन के एम्बेसडर को बुलाया था, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। आप कर क्या सकते, उसके खिलाफ कोई एक्शन तो ले नहीं सकते। तो भारत की स्थिति जो है इसमें बहुत स्टिकी है। मोदी दरअसल जो वेस्ट आग बबूला है मोदी की पुतिन यात्रा पे, उसका डैमेज कम करना चाहते हैं और इसलिए शायद वो पुतिन क्या कहते हैं कि कीव में यूक्रेन में जाना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ मिलेगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि शांति का रास्ता दरअसल वॉशिंगटन से होकर जाता है। धन्यवाद।